अगर आपकी कमर में से नस दब गई है, पूरे पैर में दर्द है, पूरे पैर में झंझनाट है, तो समझ लीजिए आपके साइटिका पेन है। और साइटिका पेन को ठीक करने का सबसे अच्छा इलाज मैं आपको बताऊंगा। ये इलाज कर लोगे ना तो साइटिका पेन ठीक हो जाएगा, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी कमर में से नस दब गई है, आपका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप घबरा जाते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। नहीं तो ये ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं होगा। जरूरी नहीं कि ऑपरेशन के बाद हम ठीक हो जाएं, नहीं, ऑपरेशन के बाद भी दर्द रह सकता है, और ऑपरेशन के बाद तो कुछ ज्यादा भी गड़बड़ हो सकती है। तो ऑपरेशन से बचने का एकमात्र उपाय है जो आज मैं आपको बताऊंगा। वो उपाय कर लोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसके साथ साथ आपकी कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, खिंचाव का दर्द है, जो ये L1 से लेके L5 तक, L1 L2 L2 L3 L3 L4 L4 L5 और L5 S1, इसमें कहीं भी दर्द है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। और जो जो मैं आसन बताऊं वो आपको करने हैं। सिर्फ 5 आसन बताऊंगा। ये समझ लीजिए दुनिया के सबसे अच्छे आसन है 5। 5 एक्सरसाइज कह लीजिए या 5 योगासन कह लीजिए, ये कर लीजिए सुबह और शाम। सबसे अच्छा इलाज है ये। सिर्फ 5 आसनों से हम साइटिका पेन ठीक कर सकते हैं, स्लिप डिस्क ठीक कर सकते हैं, और कमर में दर्द कैसा हो वो भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है। कभी आपने वजन उठा लिया है या झटका लग गया है तो ये बीमारी आपके हो सकती है या हो गई है। ठीक है। लक्षण क्या है? पूरे पैर में दर्द, एक पैर में या दोनों पैर में, कमर में भी दर्द हो सकता है, और ये पैर पैर से नीचे होता हुआ दर्द एडी तक भी आ सकता है, यानी कि सबसे ज्यादा दर्द होगा हिप में। या आपकी स्लिप डिस्क हो गई है L4 L5 या L3 L4 या L5 S1, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। सबसे अच्छा इलाज बता रहा हूं, घर बैठे आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जो ये मैं 5 आसन बताऊंगा सुबह और शाम करने हैं, खाली पेट करने हैं। ठीक है। आइए शुरुआत करें। आप अच्छे से आसन कर लीजिए, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये आसन कर लोगे तो घर बैठे स्लिप डिस्क, साइटिका पेन, कमर दर्द का इलाज कर लोगे। तो आइए आपको ऑपरेशन से बचाएं, घर बैठे साइटिका पेन ठीक करें, दबी हुई नस को खोल लें, पैरों में झंझनाट है, मतलब कितने लक्षण गिनाऊं मैं आपको। अगर ये सारे लक्षण हैं तो सिर्फ एक ही इलाज है, 5 आसन, और वो भी सरल सरल। तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। जो नए हैं वो 2 बार करेंगे, और जिसको ठीक होना है वो धीरे धीरे 3 बार, 4 बार, 5 बार। इस वीडियो में मैं आपको 5-5 बार ये आसन करके बताऊंगा। ठीक है। तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, और जिस प्रकार मैं बताऊं उस प्रकार करने हैं आपको, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। ये नोट कर लो। आराम से लेट गए। आराम से लेटने के बाद पहला आसन खाली पेट के लिए है। ये सांस लेने की विधि, ये ध्यान रखना, सांस के साथ करोगे तो अच्छा फायदा मिलेगा, विधि के अनुसार करोगे तो अच्छा फायदा मिलेगा। अब इस पैर को ऐसे ले आएंगे, ठीक है, आराम से, झटके से नहीं लाएंगे, और सांस खाली करते हुए जितना दबे उतना दबा लेना है। ऐसे इंटरलॉक करेंगे और आराम से। ये आसन भी लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। ठीक है भाई, ये आसन करना हो मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। इस आसन को आप आराम से करें। आपका पैर यहाँ है, यहाँ पे आपको दर्द नहीं है तो आप इस पैर को और दबाइए। यहाँ भी दर्द नहीं है तो आप इसको और दबाइए। ठीक है। जहां तक आप दबा सकते हो वहां तक इसको दबाइए, पर आपको दर्द नहीं होना चाहिए। आराम से। ठीक है। और दबाने के बाद 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, सांस आपका खाली रहेगा। 1 2 3 4 5। आराम से अब श्वास भरते हुए पैर को वापस लेके जाएंगे। ठीक है। एक पैर से 5 बार करेंगे, दूसरे से भी 5 बार करेंगे। आइए, सांस खाली करते हुए जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा करना है, और दबाइए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। ठीक है। ये एक एक बार कर लिया। अब मैं बोलता रहूंगा, आप करते रहना। फिर से दूसरे पैर को ले आएंगे, सांस खाली करेंगे, पैर को दबाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से श्वास खाली करते हुए, यानी कि सांस छोड़ते हुए
पैर को दबाएंगे, सांस बाहर रखेंगे, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापस। 2 बार कर लिया। जो नए हैं वो यही रुक जाएंगे, और जिनके कई दिनों से बीमारी है और कई दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं वो मेरे साथ करेंगे। तीसरी बार शुरुआत करते हैं। सांस छोड़ते हुए दबाइए पैर को, सांस बाहर रखेंगे, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापस। इसी प्रकार दूसरे पैर को मोड़ेंगे, सांस खाली करेंगे, दबाएंगे, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापस। चौथी बार करेंगे, फिर से पैर को मोड़ेंगे, सांस को छोड़ेंगे और छोड़ते हुए पैर को जितना दबे उतना दबा लेंगे, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आराम से वापस। दूसरे पैर से करेंगे, पैर मोड़ेंगे, सांस को खाली करेंगे, दबाएंगे, सांस को बाहर रोक के रखना, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापस। गर्दन बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। ठीक है, एक बार और करेंगे, 5वीं बार। ऐसे पैर को मोड़ेंगे, मोड़ के सांस छोड़ते हुए दबाएंगे, 1 2 3 4 5, और सांस भरते हुए पैर को सीधा कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बार दूसरे पैर से और करेंगे, 5वीं बार। इस प्रकार से सांस खाली करते हुए दबाएंगे, बिल्कुल आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापस पैर को धीरे धीरे सीधा कर लेंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे। 5 आसन है, आपको आराम से करने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बार मतलब दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे पहले इस प्रकार से, एडी घसीटते हुए, समझ लीजिए, एडी घसीटते हुए ऐसे मोड़ लिया। मोड़ के अब सांस खाली करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, ऐसा इंटरलॉक करेंगे और इस प्रकार से कर लेंगे। अब जितना दबे उतना दबा देगा। सांस खाली करते हुए आइए और दबाइए, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापस। पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे, आसन को रिलीज कर देंगे। ऐसे नहीं कि पैर मोड़ के रखेंगे, दोबारा मोड़ने तो है ही, ऐसा नहीं। पैर सीधे कर लिए, एक बार कर लिए, 5 बार करेंगे। चलिए दूसरी बार करते हैं। पैर को मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से दबाव देंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए पैरों को टिकाएंगे पहले, फिर धीरे धीरे सीधे करेंगे। ठीक है, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। तीसरी बार फिर से पैरों को मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को दबाएंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, आराम से सांस भरते हुए वापिस पैरों को सीधा करेंगे। सांस फूल जाए तो लंबी गहरी सांस भरना और खाली करना। चौथी बार करेंगे, पैरों को फिर से मोड़ेंगे, एडी घसीटते हुए, सांस खाली करते हुए दबाएंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस पैर को सीधा कर लेंगे। जो नए हैं वो 2 बार ही करें, ये ध्यान रखें, और जिनको करते हुए 15-20 दिन हो गए 5-5 बार कर सकते हैं। आइए एक बार और करें। फिर से पैर मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को दबाएंगे, गर्दन नहीं उठाएंगे, दबाइए, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस पैर को सीधा कर लेंगे, रिलैक्स। अब शरीर को ढीला छोड़ दो। ठीक है, इस प्रकार से पहला आसन करेंगे। अब दूसरा आसन, सेतु बंद आसन। हाँ, आप आसनों को आगे पीछे कर सकते हैं, अगर आपकी याद नहीं रहे, कभी कोई कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। सेतु बंद पहले भी कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप कर सकते हैं। अब दोनों पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ लिया। ठीक है, अधिक ऐसा ज्यादा नहीं मोड़ेंगे, बस नॉर्मल मोड़ेंगे। पैरों में फासला कर लेंगे 1 बिलांद का। हथेलियां मैट पे टिकी रहेंगी, जहां भी आप योगा कर रहे हो उस पर हथेली टिकी रहेंगी। अब धीरे धीरे उठेंगे,
श्वास भरते हुए, और जहां तक दर्द नहीं है वहां तक उठ जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अगर यहां तक दर्द नहीं है तो आप इस हिस्से को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। कमर और ये पैर, पैर और ये कमर एक सिद्ध में आ जाएंगी। ज्यादा ऊपर ऐसे नहीं उठना, बस इतना ही उठना है, ठीक है। ये लाइन एक जैसी हो जाए और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, इसमें धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। आइए दूसरी बार, फिर से सांस भरते हुए पोजीशन, एक लाइन, 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे। तीसरी बार, सांस भरते हुए ऊपर, होल्ड, 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे। इसमें एक बात बता देता हूं, अगर आप इतना उठने में दर्द है तो आप इतना उठ लीजिए। कोई भी आसन को पूरा नहीं हो रहा है तो उसको आधा कर लीजिए, इतना उठ जाइए। मान लो इतने उठने में दर्द हो तो, ठीक है, ये ध्यान देना। करिए तीसरी बार, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। चौथी बार, सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे। अब पैरों को सीधा कर लेंगे और लंबी गहरी सांस भर के शरीर को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स मोड पे आ जाइए, ठीक है। अब 2 आसन हो गए। आसनों को आराम से करना है, अच्छे से सीखना है, जल्दबाजी में या ताकत से कोई भी आसन आपको नहीं करने हैं। आसन नंबर 3, पैरों को फिर से मोड़ेंगे। अब पैरों में 2 बिलांत का फासला कर लेंगे और हाथों को ऐसे खोल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से साइड में जगह है, जगह के अनुसार हाथों को खोल लेंगे और खोलने के बाद पोजीशन समझ लीजिए। पहले एक तरफ दोनों घुटने जाएंगे, पहले मैं समझा देता हूं। इस प्रकार से ये जो घुटना है इस पैर के टखने के पास आएगा, एंकल के पास, और सांस खाली करते हुए जाएंगे, ठीक है। और जहां तक जाया जाए, मान लो यहां तक गए, यहाँ पे दर्द हो तो यहीं पे रुक जाना, दर्द ना हो तो आगे तक चले जाना, ये नोटिस में लेना आपको ये बात, ठीक है। इसमें सांस खाली करते हुए जाएंगे, सांस भरते हुए वापस आएंगे। तो आइए करें शुरू। सांस खाली करते हुए गए, जहां तक जाया जाता है वहां जाइए। इसमें एक चीज और गलती कर देते हैं, ये पैर है ना ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं, ये पैर हमने ऐसे चौड़े कर लिए तो यही रहेंगे। आप ऐसा कर लेते हो, ऐसा कर देते हो आखिरी में, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये पैर ऐसे नहीं करने हैं। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। पैर यहाँ पे रुक गए तो यहीं के यहीं रहेंगे, ऐसे नहीं कि पैरों को ऐसा कर लेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आसन को जब तक आप अच्छे से नहीं करोगे फायदा नहीं मिलेगा। तो करिए शुरू, समझ गए होंगे आप। सांस खाली करते हुए राइट साइड पैर लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड गर्दन, जहां तक जाया जाए। सांस खाली है, 5 सेकंड का होल्ड, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, सांस फिर से खाली करते हुए दूसरी तरफ झुकाएंगे। सांस खाली करते हुए गए, होल्ड, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, रिलैक्स। आइए दूसरी बार करें शुरू। फिर से सांस खाली करते हुए गए, जल्दबाजी में कोई भी आसन ना करें। आसन को होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में, फिर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में। नेक्स्ट, फिर से सांस खाली करते हुए तीसरी बार करेंगे, आराम से जाएंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में,
दूसरी तरफ सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए बीच में। ठीक है, 3 बार कर लिया, कैपेसिटी के अनुसार करना। जो नए हैं वो 2 बार ही करें, जिनको आदत पड़ गई है वो 5 बार करें। ठीक होना है तो 5 बार करना पड़ेगा, पर धीरे धीरे आदत डाल के फिर करो। चौथी बार करेंगे, पैरों को धीरे धीरे सांस खाली करते हुए नीचे लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। बस ये ध्यान रखना है, सांस का भी डबल फायदा मिलेगा। चलिए 5वीं बार करें। सांस छोड़ते हुए गए, जहां तक जाना है वहां तक जाएंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए धीरे से वापिस रिलैक्स होके फिर दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस, और धीरे से पैर को सीधा कर लेंगे और लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स करें अपने शरीर को, अपनी बॉडी को। 3 आसन हो गए, अच्छे से याद हो गए। ये सीख लो, दुनिया के सबसे अच्छे आसन है कमर दर्द के लिए, साइटिका पेन के लिए। चौथा आसन, अब एक पैर मोड़ेंगे इस प्रकार से। ठीक है, हाथ ऐसे रखेंगे, ये पोजीशन हाथों की। एक पैर मोड़ के ये घुटना है, घुटने के ऊपर ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, और दूसरा हाथ यहाँ पे लगाएंगे, और जब जाएंगे तो सांस खाली करते हुए। ये ध्यान देना है आपको, जब जहां तक जाए, मान लो यहाँ तक आए और यहाँ पे दर्द है तो यहीं रुक जाएंगे। जहां दर्द हो वहीं रुक जाना है, जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, तो आइए करें शुरू। इस प्रकार से पैरों को ऊपर रखेंगे, दूसरे पैर पे ये हाथ ले आएंगे। अब सांस छोड़ते हुए जाएंगे, गर्दन विपरीत दिशा में, और जहां रुकना है वहीं रुकिए। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापस आराम से पैर को सीधा करेंगे, रिलैक्स होंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे। अब दूसरा हाथ दबा दीजिए सांस खाली करते हुए। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस, हाथ अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। दूसरी बार फिर से पैर रखेंगे, हाथ ले आएंगे, सांस खाली करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस रिलैक्स बोर्ड पे। चलिए नेक्स्ट, दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए आएंगे, रिलैक्स। अब तीसरी बार करेंगे आसन को। करिए, पैर उठाया, पैर के ऊपर रख दिया। अब हाथ ले आएंगे, हाथों को ऐसे घुटने से दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए। सांस खाली रहेगा पोजीशन में। 1 2 3 4 5 धीरे से वापस सांस भरते हुए बीच पे, हाथ अपने पोजीशन पे आ जाएगा। दूसरी तरफ से करेंगे। अब दूसरा हाथ उठाएंगे, सांस खाली करते हुए दबाएंगे। 1 2 3 4 5 आराम से वापस रिलैक्स हो जाइए। खिंचाव आ जाए तो रिलैक्स हो जाना। ठीक है, आइए चौथी बार करें। पैर को उठाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, खड़ा करके घुटना और घुटने को दबाएंगे, सांस खाली करते हुए जाएंगे। गर्दन विपरीत साइड में रहेगी, ध्यान रखें। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। ये आसन सीख लो, कमर में दर्द ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ से करेंगे, सांस खाली करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 आराम से वापिस रिलैक्स। एक बार और करेंगे, 5वीं बार। पोजीशन वही, पैर पे पैर रखेंगे ऐसा, दूसरे हाथ को उठाएंगे, घुटने को दबाएंगे, सांस खाली करते हुए जाएंगे।
होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे और दूसरी तरफ लेके जाएंगे सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस पैर को सीधा करेंगे और शरीर को ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है। अब पांचवा आसन एडवांस पवन मुक्तासन है। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, इसमें भी सावधानी रखेंगे। पहले देख लो, समझ लो कैसे करना है आसन। बायां पैर उठा लीजिए, ठीक है, ऐसे रख लिया। अगर कोई आसन आपको ज्यादा दर्द करे उसको छोड़ देना है, ये ध्यान रखना बस। भाई ज्यादा दर्द कर रहा है, नहीं हो रहा तो छोड़ देना। 5 में से 4 कर लेना, 4 नहीं तो 3 कर लेना, पर करना जरूर। पोजीशन हो गई। अब आपको करना क्या है, आपको पैर उठाना है ऐसे, आपको गर्दन नहीं उठानी है ऐसे। मैं बोलूंगा भाई ऐसे नीचे से पकड़ना है, पर अधिकतर पेशेंट क्या करते हैं, ऐसे ऐसे उठा के ऐसे करते हैं। आपको गर्दन नहीं उठानी है, आपको तो पैर अपनी ओर उठाना है इस प्रकार, और अपने पास आए तो ऐसे पकड़ लेना है। ठीक है। पैर आपका नहीं मुड़ता तो पैर आप सीधा भी रख सकते हैं ऐसे, मान लो घुटनों में दर्द है तो। इस पोजीशन में सांस खाली करते हुए दबाएंगे जहां तक दबा सको। अगर आपके यहाँ पे पेन होता है तो इसको वापस ले आइए, ठीक है। हाँ, इस पोजीशन में रुक जाइए। पर आपका दर्द नहीं है तो आप और आगे ले आइए। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। पोजीशन चेंज करेंगे। अब दूसरा पैर रखेंगे, अब दायां पैर बाएं पैर पे रखेंगे और पहले पैर को अपनी ओर ले आएंगे, इस प्रकार से नीचे से पकड़ेंगे और जितना हो सके उतना दबाएंगे जहां तक दर्द ना हो। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस आराम से पैर नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, खाली करेंगे। अब दूसरी बार, अब बायां पैर दाएं पैर पे रखिए, पैर को अपनी ओर खींचिए, पकड़ लीजिए, सांस छोड़ते हुए आइए, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस, रिलैक्स। अब दायां पैर बाएं पैर पे, पोजीशन वही, पैर ले आइए और सांस छोड़ते हुए दबाइए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। 2 बार कर लिया, जो नए हैं वो 2 बार ही करेंगे। तीसरी बार वही पोजीशन, आराम आराम से करते रहिए, सांस खाली करते हुए आइए, दबाइए। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। पैर को चेंज करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे। ले आइए, पैर को अपनी ओर मोड़िए, सांस छोड़ते हुए दबा लीजिए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। जब आप शुरुआत में करो ना तो वीडियो के पीछे पीछे करना। चलो 3 बार हो गया, चौथी बार सांस छोड़ते हुए पोजीशन 1 2 3 4 5। वापिस दूसरे पैर से पोजीशन, पैर को ले आइए, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस, रिलैक्स। पांचवी बार, बायां पैर दाएं पैर पे, सांस खाली करते हुए पैर को उठाएंगे, दबाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस, पैर भी वापिस। दूसरा पैर, पोजीशन, पैर को उठाएंगे, सांस खाली करते हुए पैर को दबाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस, पैर भी वापिस, और पैरों को धीरे धीरे सीधा कर लेंगे। अब रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। ठीक है। अगर ज़्यादा खिंचाव आ गया है तो लास्ट में ये पोजीशन कर लीजिए, बस दबाना नहीं है, बस
इसी पोजीशन में लेट जाइए, आपको आराम मिलेगा। आधा मिनट से 1 मिनट तक आप ऐसा कर सकते हैं, इस आसन में रह सकते हैं। दबाना नहीं है, सामान्य सांस चलती रहेगी, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, जो भी खिंचाव आया है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद फिर आप 1 मिनट तक ऐसे लेटेंगे, ठीक है। बिल्कुल शवासन की मुद्रा में शरीर को ढीला छोड़ के 1 मिनट तक ऐसे लेटेंगे। फिर लेटने के बाद इस प्रकार से बाईं करवट लेंगे, ठीक है, और बाईं करवट लेके और आप ऐसे आराम से बैठ जाएंगे। बैठना और लेटना करवट लेके, ये ध्यान रहे जो आज मैंने बताए हैं ये 5 आसन, ये समझ लीजिए दुनिया के सबसे बेस्ट आसन है कमर दर्द को ठीक करने के लिए। अगर आप ऐसा कर लोगे, ज़्यादा आसन करने की जरूरत नहीं है कि 10 करूँ, हो सकता है मैंने कई वीडियो में ज़्यादा भी बता रखे हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके पास समय हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर ये 5 आसन आपको डेली करने हैं, सुबह और शाम, बिल्कुल खाली पेट। तो ये आज मैंने बताया है साइटिका पेन को ठीक करने का सबसे सरल तरीका और सबसे अच्छा तरीका। आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग ऑपरेशन की सोच रहे हैं वो अभी ना करवाएं, पहले 3 महीने ये आसन करके देख लें। हल्का सा भी आपको आराम मिल गया तो समझ ले आप ठीक हो जाएंगे। पहला 1 महीना तो आपको सीखने में लग जाएगा, शरीर को आदत डालने में लग जाएगा। तो आदत डालनी भी जरूरी है, नहीं पहले दिन तो सब लोगों की खिंचाव आ जाता है, कई ज़्यादा कर लेते खिंचाव आ जाता है। तो योग में क्या होता है कि 1 महीना यानी कि 20 से 30 दिन, तो 30 सीखने में लग सकते हैं, 30 दिन तक आदत पड़ने में। कहते हैं कि 21 दिन कोई भी काम कर लो उसकी आदत पड़ जाती है। तो आप 21 दिन योग कर लीजिए, आपको आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ जाएगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो किसी के भी साइटिका पेन हो, कमर में दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, ये 5 आसन करना ना भूलें। और एक बात और बता दूं, किसी के ये ना हो, किसी के ये बीमारी ना हो तो भी कर लीजिए 5 आसन। कभी नहीं होगा कमर में दर्द, कभी नहीं होगी स्लिप डिस्क, और कभी नहीं होगा साइटिका पेन। ठीक है, समझ में आ गए ना। बस ये 5 आसन आपको समय निकाल के करने हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसे आसन सीखने के लिए, ऐसे योगा सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। और जो नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, ठीक है। रोज़ाना वीडियो आते हैं मेरे फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। अगर यूट्यूब पे कोई भी बीमारी सर्च करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, लिखिए, जैसे साइटिका पेन है तो लिखिए साइटिका पेन योगाचार्य बजरंग। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, मेरे सारे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे आ जाइए, ठीक है। यूट्यूब पे चैनल है योगाचार्य बजरंग, यूट्यूब पे मेरे सारे वीडियो हैं, एक प्रकार से समुद्र है वीडियो का, बहुत सारी वीडियो अलग अलग बीमारी पे मैंने बता रखे हैं। तो जो फेसबुक पे जो देख रहे हैं, मेरे फॉलोवर देख रहे हैं, वो यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, ठीक है। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो तो देख रहे हैं। तो अच्छे से योगा सीखना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें और इसको शेयर भी करें। किसी के भी साइटिका पेन है, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, पूछो मत। ऑपरेशन का डर लगता है और ऑपरेशन खतरनाक भी होता है। तो कोशिश करें बिना ऑपरेशन अपनी बीमारी को ठीक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।